राम राम, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये वीडियो होने वाली है सिंक पेन से रिलेटेड। जो भाई तो मेरी बहन जो तैयारी कर रही है फिजिकल की, बहुत लंबा समय हो गया और फिजिकल बहुत दिनों से किया नहीं है, जिस वजह से क्या है सिंक पेन की प्रॉब्लम आ रही है। रनिंग करने आए ग्राउंड में और फिर अचानक से सिंक पेन होने लगा है। और ये एक ऐसा पेन है, इतना बहुत दर्द करता है। जब आपकी बॉडी ठंडी रहेगी तो दर्द करेगा, हल्की हल्की गर्म पड़ जाएगी तब थोड़ा कम दर्द होगा, लेकिन जब ठंडी दोबारा होती बहुत पेन होता है, बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, वो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, और साथ ही कुछ नुस्खे हैं उनको आपको करना पड़ेगा, वो भी कर लीजिए। तो पहले तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ये सिन पेन हो क्यों रहा है। मान लीजिए अभी क्या है कि इस समय जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल का चला गया है, तो इसलिए इंसान को बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ भागना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिस वजह से फिर जब पढ़ाई करता है तो फिज़िकल की तरफ ध्यान होता नहीं है, फिज़िकल बहुत कम करता है इंसान। तो फिर जब अचानक से आपने लगभग 5-6 सालों से फिज़िकल बिल्कुल नील कर रखा है, बिल्कुल कर नहीं रहे हैं, अचानक से आप ग्राउंड में आए फिज़िकल करने के लिए, तो क्या होता है कि जैसे गांव वगैरह में तो आपको मिल जाएगा, कच्चे रास्ते होते हैं, कच्चे रास्तों में लड़के रनिंग करते हैं या लड़कियां रनिंग करती हैं, तो उनका सिन पेन कम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर शहर में देखा जाए तो ग्राउंड इतने उपलब्ध नहीं हैं, आसपास नहीं है, दूर दूर होने के कारण लोग रोडों पर रनिंग करते हैं। जैसे कि आप ये देखें, ये बजरी का रोड है बना हुआ। अब इस रोड पे जो रनिंग करेगा उसको मोस्टली ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि उसको सिन पेन होगा ही होगा। तो मेन रीज़न ये भी है कि आप जब सिन पेन का मेन रीज़न है कि आप कच्चे रास्तों पे दौड़ेंगे तो कम सिन पेन की प्रॉब्लम मिलेंगी। आप अगर पक्के रास्तों पे दौड़ रहे हैं तो सिन पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा आने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। वहीं फिर आपका जूता किस तरीके से पहना हुआ है, आपने जूता किस तरीके का है। जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी जूता पहना है, ये बहुत ढीला जूता है, देखो निकाल के दिखाऊंगा, आराम से निकल गया। ये बहुत ढीला जूता है, तो आपको ऐसा ढीला जूता नहीं पहनना है जब आप रनिंग करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पहन लेना कि बहुत टाइट हो गया कि आपका पैर भी नहीं मुड़ पा रहा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा ढीला नहीं पहनना है रनिंग करते समय, तो हल्का सा टाइट रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन हल्का सा टाइट रखना, जिससे कि रनिंग करते समय कम से कम एटलीस्ट वो निकले ना। ऐसे हो गया आप रनिंग कर रहे हैं फिर आपका जूता ऐसे निकल जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इंसान क्या करता है, जब फिजिकल करने आता है तो वो सबसे पहले पंजे पे रनिंग शुरू कर देता है। देखिए इस तरीके से पंजे पे ही रनिंग करता रहता है। अब पंजे पे रनिंग करने की वजह से क्या होता है, इससे भी सिन पेन उखड़ता है। तो बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में पंजे पे रनिंग ना करें, फुल फ्लैट दौड़ने की कोशिश करें। ये एलडीआर की एक्सरसाइज है। लॉन्ग जो एलडीआर है, लॉन्ग डिस्टेंस रन है, या 5 किलोमीटर की आप रनिंग करते हैं, आते ही 1600 भाई कोई नहीं मार सकता। आज ही ग्राउंड में आया है, आज ही बोलो 1600 मार दूँ भाई, 5-5 में नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो जब रनिंग, फिर हमें पहले लॉन्ग रनिंग की तैयारी करनी पड़ती है, अपना स्टेमिना बनाना पड़ता है। जब लॉन्ग रनिंग करते हैं तो इंसान स्टार्टिंग से ही पंजे पे दौड़ना शुरू कर देता है, और जब पंजे पे दौड़ेगा तो भैया उसको सिन पेन उखड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या करना है कि एलडीआर जब आप करेंगे तो फुल फ्लैट पैर रखना चाहिए। देखो रनिंग का फुल फ्लैट देख कैसे गिरता है, ये देखिए पूरा फुल फ्लैट गिर रहा है, फुल फ्लैट गिरेगा। जब फुल फ्लैट गिर रहा है पैर तो क्या होगा, हमारे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इस वाली हड्डी पे जब फुल फ्लैट रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले पंजे पे लोड जा रहा है, साथ ही साथ पीछे एड़ी पे लोड जा रहा है। जब ऐसा फुल फ्लैट रनिंग आती है तब क्या होता है, आपको प्रॉब्लम सिन पेन की कम देखने को मिलती है। वहीं आप स्टार्टिंग से ही आप जैसे ग्राउंड में आए उसी दिन से आप लॉन्ग स्टेप दौड़ने लगे, बहुत लंबा लंबा पैर रखने लगे, तो जब पंजों पे गिरेगा पैर, ये जब पंजों पे पैर गिरेगा, पंजों पे गिरता रहेगा, तब आपकी सिन पेन की दिक्कत बढ़ जाएगी और सिन पेन होगा, ठीक है। अभी आप मान लीजिए ये तो हो गई, आपको रनिंग भी ये चीज़ें देखनी है। जब बॉडी आपकी स्टेमिना बॉडी में आ जाता है, उसके बाद आप पंजों पे रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अब मान लीजिए किसी को सिन पेन उखड़ गया है, अब कैसे ठीक होगा, तो उसकी एक्सरसाइज है, मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। क्या करना है कि आपको दोनों एड़ी पंजे क्लोज करने हैं और पूरा ऐसे करके बॉडी को फुल बॉडी स्ट्रेच करनी है, ऊपर खींच लिया। अब देखिए इस तरह पंजे पे हल्के हल्के रनिंग करना, हल्के हल्के स्लो, लगभग कम से कम 400 मीटर 300 मीटर आप इस तरीके से रनिंग कीजिए। तो क्या होगा, आपका क्या होगा भाई, सिन पेन में रिलायबल होगा, थोड़ा आराम मिलेगा। अभी एक और एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हो गई, तो इस तरीके से आप रनिंग करेंगे। कोशिश करना है कि आप टिक मार्क करें, यानी कि एड़ी के बल चलना है। लेकिन क्या करना भाई, ज़्यादा लोड नहीं देना, क्योंकि पेन आपको होगा, मुझे मालूम है, जब आपको पेन होगा तो नॉर्मली आप इस तरीके से एड़ी और पंजे पे हल्का हल्का तरीके से रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये 2 एक्सरसाइज तो आपको ग्राउंड में करनी है। तीसरी, जब आप नहा रहे हो
नहाते वक्त क्या करना है, इस हड्डी में हमारा पेन हो रहा है, इस वाली हड्डी में यहाँ पे पेन हो रहा है इसमें, तो इसको क्या करना है, इस पर साबुन लेना है, ठीक है। साबुन लेंगे बाबू और खूब अच्छे से इसको रब करेंगे, ठीक है। खूब रगड़ना है, आराम आराम से, आराम आराम, स्लोली 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 इसको रब करना है, ठीक है। रब करने का मतलब हल्के हल्के इसको रगड़ेंगे, ज़्यादा नहीं रगड़ना है बाबू, हल्के हल्के इसको रगड़ना है, तब आपका जो सिन पेन है वो नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपकी 3 एक्सरसाइज हैं। उसके बाद देखो बच्चा, जिसका सिन पेन उखड़ गया है तो उससे बचने के लिए आप पहले ही क्या करें, भरपूर मात्रा में अगर मिल सकता है तो देसी घी खाएं। देसी घी खाएंगे तो आपके ना तो घुटनों में प्रॉब्लम होगी, ना ही हड्डी में कोई पेन उखड़ने देगा। घी एक बहुत अच्छी चीज़ है, देसी घी खाइए बाबू, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, ठीक है। देसी घी हो गया, सावन की एक्सरसाइज हो गई, 2 एक्सरसाइज आपको ग्राउंड की बता दी हैं। इसके बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो सिन पेन का एक ही इलाज है, रेस्ट करें प्रॉपर, हल्का गर्म पानी से इसकी सिकाई करें, प्रॉपर रेस्ट दें बॉडी को, फुल रेस्ट, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं, ज़ीरो, पड़े रहें बस। जितना रेस्ट देंगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी। और अगर पेन के साथ रिकवरी करनी है, देखिए ग्राउंड में बोलते हैं ग्राउंड का पेन ग्राउंड में ही जाता है, अगर पेन के साथ रिकवरी करनी है तो जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं ये एक्सरसाइज करो, पेन के साथ रिकवरी हो जाएगी। और मेडिसिन ले लें, किसी डॉक्टर से आप एक बार एडवाइस ज़रूर ले लें, दिखा लें उसको, और कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं वो ले लें। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप घी ले लें, देसी घी अगर कहीं मिलता है, देसी घी वो भी शुद्ध लें भाई, किसी गांव से, घर से लें, अपने घर का होना चाहिए, तभी खाना चाहिए। तो बाबू ये रही सिन पेन की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सिन पेन किस तरीके से होता है, कैसे कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हम खाने में ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ा पावर फूड आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन स्प्राउट ज़रूर खाएं। स्प्राउट में आप चने ले लो, मूंग की दाल ले लो, किशमिश खाओ, और रनिंग करते समय, रनिंग करने से पहले किशमिश खाओ, बहुत अच्छी चीज़ होती है किशमिश। किशमिश खाओगे तो होंठ नहीं सूखेंगे, ठीक है। ये तो खाने की चीज़ें, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बहुत तगड़ा मैं आपको डाइट प्लान बता नहीं रहा हूँ कि आप अफोर्ड ना कर सकें, नॉर्मल चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, आप इनको ले लें, खाएँ उनको बढ़िया से। और देसी घी आपका महंगा ज़रूर है, लेकिन खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें, जितना खा सकें उतना आप देसी घी खाएं। देसी घी खाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, आपकी बॉडी के लिए। अच्छा दोस्तों, तो ये तो हमारी वीडियो थी सिन पेन से रिलेटेड। अभी मेरे भाई SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और फिजिकल में कोई इशू आ रहा है, हाइट से रिलेटेड आ रहा है या मेडिकल से रिलेटेड आ रहा है, इवन अगर रिटर्न से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिटर्न में क्या दिक्कत आ रही है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए मुझसे। मेरा इंस्टा ID दे रखा है, मेरे इंस्टा ID पे जाके वहाँ इनबॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको DM पे आराम से रिप्लाई कर दूँगा। तो बच्चे भाई, यहीं तक ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, स्वागत, आप अपना प्यार बनाए रहें, ठीक है। जय हिंद, राम राम।